गर्मियों के मौसम में खेतों की फसलों को पानी की कमी हो रही थी, इसलिए कुएं की खुदाई करना आवश्यक था। लेकिन उस कुएं पर उगे हुए बबूल को हटाना भी जरूरी था। परंतु एक दुविधा थी। उस पेड़ पर सुगरण पक्षियों की बस्ती थी। प्रकृति के इस अद्भुत जीव ने अपने घोंसले को इतनी सावधानी से बनाया है कि कोई उन्हें छू भी न सके। अगर बबूल काटा तो उनका अंत, और अगर नहीं काटा तो फसलों का अंत। मेरे मन में विचारों का झंझट हो रहा था। क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस पर एक अच्छा उपाय था, उन घोंसलों को सुरक्षित तरीके से हटाना और चूजों को बचाना। फिर जेसीबी की मदद से एक एक करके घोंसले को सुरक्षित तरीके से हटाया गया। हमारे दल ने सुनिश्चित किया कि घोंसलों में अंडे सुरक्षित रहें। हम एक एक घोंसला हटाते गए और उनमें से 2-3 अंडे सुरक्षित निकाले। हमने ये सभी घोंसले और अंडे उठाए और अपनी बेटी सई और कुणाल के साथ गाड़ी की ओर बढ़े। खेत में काम करने वाले लोग भी हमारी मदद के लिए आए थे। हमने ये सभी घोंसले गाड़ी में रखे और अंडों को हाथ में लेकर घर की ओर निकल पड़े। हमारे निकलते ही कुएं की खुदाई का काम शुरू हो गया। जब हमने हर घोंसले की जांच की तो हर एक से 2-3 चूजे निकले। कुल मिलाकर 16 घोंसलों से 18 चूजे और 4 अंडे निकले। याच्यातले किती मरतात काय चूजे तो बच गए, लेकिन असली चुनौती थी उन्हें खिलाना और जीवित रखना। भूख से व्याकुल चूजे जोर जोर से आवाज कर रहे थे और अपनी चोंचें खोलकर चिल्ला रहे थे। फिर हमने अध्ययन कर चूजों को खिलाने की शुरुआत की। घर में एक कमरा सिर्फ चूजों के लिए था। सुबह होते ही उन्हें खिलाना मेरा नित्य कार्य बन गया। भूख से व्याकुल चूजे जोर जोर से चिल्लाते और मैं उन्हें मां की ममता से खिलाती। मैंने जैसे ही उन्हें छुआ, उन्हें एक सांत्वना और आश्वासन मिला। रोज की दिनचर्या में मैंने पक्षियों के जीवन को अपनाया। तकरीबन 1 महीने तक उनका खान पान और देखभाल यही मेरा लक्ष्य बन गया। धीरे धीरे चूजे बड़े होने लगे। कुछ को पंख निकलने लगे, कुछ के आंखें खुलने लगीं और कुछ अंडे से बाहर आए। जैसे जैसे चूजे बड़े होते गए, उनकी भूख भी बढ़ती गई। हर एक चूजे को खिलाने में मेरा पूरा दिन लग जाता था। अब चूजे बड़े हो गए थे, लेकिन ये चूजे एक ही जगह नहीं रहते थे। उन्हें उड़ान की प्रैक्टिस कराने का समय आ गया था। चूजे जब बड़े हो गए तो वे कमरे में ऊंची ऊंची उड़ने लगे। उनके उड़ान अभ्यास ने हमारे घर को हमेशा चहचहाट से भर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया,
हर एक चूजा अपनी ताकत के अनुसार उड़ने लगा। हमारे परिवार को उनके संगोपन का बहुत आनंद हुआ। एक दिन हमने सुगर्ण पक्षियों के बड़े झुंड को देखा। हमने उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही पक्षियों ने अपने झुंड की आवाज सुनी, वे उड़कर उनमें शामिल हो गए और देखते ही देखते वे झुंड में गायब हो गए। कुछ चूजे उड़ने में सक्षम नहीं थे। उन्हें वापस घर लाकर, खिलाकर और फिर से सक्षम बनाकर प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। इन घोंसलों में से कितने पक्षी अपने माता पिता द्वारा जीवित रह पाते, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैंने 22 चूजों को जीवित रखा। इसका आनंद और संतोष अवर्णनीय है।